पहले भाई साहब की बात सुनिए जरा। हर साल एक ही ड्रामा होता है, एक ही ड्रामा, दलीलें दो दलीलें दो दलीलें दो। हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे वो दलीलें देते रहे। उलमा ने इतनी दलीलें दी, तुमने एक भी मानी नहीं मानी। इसलिए अब की बार हम बगैर दलील के मिलाद मनाएंगे। कोई पूछे दलील क्या हो, भाई दलील को निकाल निकल। हजूर से मोहब्बत के लिए दलीलें मांगते फिरते हो, हजूर से मोहब्बत के लिए दलीलें मांगते। क्योंकि जब दलील लाना हो तो फिर इस तरह की उठ पटांग बातें ही होती हैं। कभी कहा जाता है कि जिदो ताड़े को कोई मिलाद दी दलील मंगे ना वो मुंह ते रख के चमाट मार। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਦੱਸ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਣਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਦਬਖਤਾ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। कभी दलील कहते हैं हर साल ये ड्रामा होता है। ओ भाई कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपने इस मन गढ़त इश्क के दावे करने में जिस तरह कुरान ने यहूद और नसारा को कहा था ना कि तुम अगर सच्चे हो तो दलील लेकर आओ, तुम भी अगर सच्चे हो तो दलील पेश कर सकते हैं। और खुदा गवाह है तुम लोगों ने आज तक कोई एक सही दलील नहीं पेश की जिससे तुम्हारा ये मुरवजा मिलाद साबित होता। तुम लोगों ने टाइटल लगाया इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और पीछे पूरे करते हो अपनी ख्वाहिशात नफसानी को। पूरी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा दिन नहीं मिलता जिसमें इससे ज्यादा बेहयाई होती हो। ऐसा मर्दो ज़ान का इख्तलात है, औरतों को घरों से बाहर निकाला जाता है, उनको रोडों पर लाया जा रहा है, इसको तुम इश्क़ रसूल कहते हो। और इसके अलावा पहाड़ियाँ बनाना और फिर उनको गिरा देना ये इश्क़ रसूल है। खाना काबा की शबीह बनाकर उनको गिरा देना ये इश्क़ रसूल है। नालियों के ऊपर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद बनाना ये इश्क़ रसूल है। ऐसा इश्क़ रसूल तो फिर किसी सच्चे आशिक के नसीब में नहीं है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़े नहीं थे? क्या सहाबा के पास उठ रही थे? क्या सहाबा चरागा नहीं कर सकते थे? कि कितनी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आया है, कितनी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा है ओ सहाबा उठो, आज मेरी विलादत का दिन है, आज जश्न मनाओ, आज गलियां सजाओ, आज पता लग जाए पूरी दुनिया को कि यहाँ पर कोई जश्न मनाया जा रहा है। कोई एक हवाले ही पेश कर दो। और याद रखो अगर ये ईद होती ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत के दिन रोजा न रखते। और याद रखो रोजा जो है ये ईद के मुनाफी है। जिस दिन ईद होगी ना उस दिन इस्लाम रोजा रखने से मना करता है। ईद उल फितर के दिन रोजा रखना हराम है, ईद उल ज़ुहा के 3-4 दिन रोजा रखना हराम है। इसी तरह जुमे के दिन को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा से अफजल करार दिया है। अकेले जुमे के दिन का रोजा रखना भी अल्लाह के नबी ने मकरूह करार दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन को ईद का मर्तबा दिया जाता तो आज मुसलमानों के यहाँ मर्तबे वाला दिन पीर का दिन होता, क्योंकि यहूदियों का दिन था हफ्ते का, ईसाइयों को अल्लाह ने दिन दिया इतवार का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा वो भी पीर के दिन हुए हैं और तरतीब के साथ मुसलमानों के हिस्से में पीर का दिन आता है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा की मुखालफत करते हुए अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के लिए जो दिनों का सरदार है वो जुमे के दिन को करार दिया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये उम्मत ये दिन मनाएगी और मेरे बाद ऐसी ऐसी खुराफात करेगी कि अल अमान वल हफीज। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को अफजलुल अय्याम करार दिया है। लोगों का ये भी एक बड़ा एतराज होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान पाक नहीं जमा किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहादीस की सनदें नहीं थी और भी बहुत से काम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, अब वो किए जाते हैं तो उनको क्यों बिदअत नहीं कहते। एक उसूली बात बताने लगा हूँ। एक चीज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदम फेल और एक है तर्क फेल। अदम फेल क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस फेल का उस काम का तकाजा नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फेल को किया नहीं। अब इस्लाम चूंकि क़यामत तक के लिए आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए नबी बनकर हैं तमाम जहानों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी चीज़ का दीन तकाजा करता है और वो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ नहीं है तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कुरान करीम को जमा किया गया कि अब बाद के ज़माने में इसका तकाजा हुआ। अहादीस की जांच परख के लिए सनदें लिखी गई क्योंकि इसका तकाजा हुआ। बाकी तर्क फेल क्या होता है? तर्क फेल का मतलब काम को छोड़ देना। तो आप समझो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मनाया जाता है ये तर्क फेल में आता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका तकाजा था। आप लोगों से पूछा जाता है मिलाद का तकाजा क्या है, तो यही जवाब होता है ना कि फ़र्त मोहब्बत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या सहाबा के दौर में इश्क़ रसूल नहीं थी? क्या सहाबा के दौर में इश्क़ रसूल नहीं था? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा में फ़र्त मोहब्बत नहीं थी? ये तकाजा बतरीक़े अतम मौजूद था, ज़्यादा मौजूद था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने और ताबीन और तबा ताबीन और फुक़हाए उम्मत ने इस तकाजे को होते हुए इस अमल को छोड़ा हुआ है। तो पता चलता है कि ये तर्क फेल की कैटेगरी में आता है। इसलिए इसको अदम फेल पे क़यास करके इसको तर्क फेल को साबित करने की कोशिश ना करो, क्योंकि जो काम तुम बताते हो वो अदम फेल में आते हैं। उनका तकाजा नहीं था, जब तकाजा हुआ तो किए गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का तकाजा सहाबा के दौर में भी मौजूद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद था, फिर भी नहीं किया गया, तो पता चला ये तर्क फेल की कैटेगरी में आता है। और आप ये करोगे तो ये सराहतन बिदअत होगी। इसलिए सोचो, थोड़ा नहीं पूरा सोचो, लोगों को किस तबाही के दाने पे लेके जा रहे हो। हर साल खुराफात में इजाफा होता है, तो बात हुरों तक पहुंच चुकी है। इसलिए खुदारा इश्क रसूल के नाम पे इस तरह की खुराफात को प्रमोट ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्नी मिशन अपनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ये लाइटों से खुश नहीं होते, ये गलियां सजा लेने से खुश नहीं होते, ये चिरागा करने से, इस तरह के जुलूस निकाल कर बन सवर कर निकलने से खुश नहीं होते।
بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی اسی میں پوشیدہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، امت سے ان خرافات کو مٹا کر اصل دین کی روح کو زندہ کیا جائے۔ ایک سمجھدار اور صحیح الفطرت انسان بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایسی چیزیں اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ ایک گلیاں سجانا، لائٹیں لگانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔